श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नववर्ष की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अब थोड़ा सा ही दिन बचे हैं नववर्ष के। ऐसे में गुरुजी द्वारा बताए गए पिछली कथाओं के कुछ विशेष कार्य, अगर कुछ नियम खास तौर पर इन दिनों नववर्ष के प्रथम दिन या जो है नववर्ष में पूर्ण रूप से धारण कर लिया जाए तो जीवन में परिवर्तन होता है। रोग कर्ज संकट पूर्ण रूप से नाश होते हुए जीवन में सब सुख से प्राप्त हो जाते हैं। आप सभी जानते होंगे नववर्ष जो है खुशियों के उमंग लेकर आता है और सभी भक्तों के जीवन में शिव तत्व भी घुलता है। अगर आपको भी लगता है ना कहीं प्रभु की कृपा नहीं है, जीवन में मन विचलित लहरता है और साथ के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियां जीवन में बनी रहती है, तो आप सभी को शिव महापुराण की कथा गुरुजी के सम्मुख से जरूर से आस्था टीवी के माध्यम से या आवश्यक रूप से मोबाइल में भी आप सभी को जरूर से सुननी चाहिए। एक अलग ही आभास आपको होगा और जीवन में देखेंगे कि शिव तत्व जीवन में आपके घर परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और जीवन में सब सुख आपको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में सबसे प्रथम उपाय जो गुरुजी कहते हैं, हर साल नववर्ष के प्रथम दिन से आप सभी को शुरू करते हुए आवश्यक रूप से जीवन में कर लेना है। वह प्रथम कार्य है, सबसे पहले खरमास है और नववर्ष में भी रहेगा सूर्य नारायण भगवान की आराधना करना। प्रथम नियम जो है अपने आप में विशेष है, अद्भुत है। सूर्य नारायण भगवान प्रथम देवता के रूप में पूजित है, हमारे घर के आसपास ही विद्यमान है। भगवान श्री रामचंद्र जी और सभी ऋषि मुनि जन को आपने देखा होगा सूर्य नारायण भगवान की सेवा आराधना करने के लिए। खरमास में जहाँ शुभ काम सब तरफ से बंद होते हैं और ऐसे में सूर्य नारायण भगवान ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं। इस दौरान रविवार के व्रत भी किए जाते हैं। अगर ऐसा न कर पाने की स्थिति में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करें। अपने हाथों को 6 इंच ऊंचा उठाकर तांबे के लोटे में जल में आप सभी को थोड़ा सा चावल और लाल पुष्प और जो है आवश्यक रूप से थोड़ा सा कुमकुम और संभव हो तो लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। जैसे कि यह चीजें सूर्य ग्रह को मजबूत करने वाली होती हैं और अपने आप में विशेष होती है, आवश्यक होती है, आपको जल अर्पित करना चाहिए। फिर इसी जल के लोटे को आपको धोना नहीं है। अगर रविवार के दिन कर रहे हैं तो इस नियम का ध्यान रखें। आप चाहे तो अन्य दिनों कोई दिक्कत की बात नहीं है, अन्य दिनों आप धो सकते हैं। रविवार के दिन खास तौर पर इस जल के लोटे को आप सभी को धोना नहीं है। इससे ही सोमवार के दिन आपको महादेव को जलाभिषेक करना है। जल बहता हुआ प्राप्त हो तब आप सभी को आवश्यक रूप से उस जल का आचमन करना है, अर्थात उसका ग्रहण करना है और जल जो है शिवलिंग से बहता हुआ प्राप्त कर घर पर छिड़काव भी करना है। इस नियम को आप सभी बांध लीजिए। यह हो गया प्रथम कार्य। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना दूसरे नियम के तहत आता है। आप सभी को आवश्यक रूप से प्रथम दिन से शिव मंदिर जाने का नियम बांध लेना है। शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिव पिंडी विराजमान है, आप सभी को प्रयत्न करना है नियमित रूप से। अगर आप करेंगे तो आपके घर के सभी सदस्य इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, खासतौर पर बच्चे इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, इसी कार्य को करेंगे। तो आप सभी को नियम बांध लेना है। 1 लोटा जल, हर समस्या का हल, सब समस्याओं के हल के लिए 1 लोटा जल नियमित रूप से शिवलिंग पर आप सभी को समर्पित करना है। साथ के साथ आप सभी को भूल चूक के लिए महादेव से क्षमा प्रार्थी होना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जब भी रसोई घर में आप सभी भोजन बनाएं, किचन में सबसे पहले आप सभी बहुत सुंदर साफ स्वच्छ मन से उस कार्य को करना आरंभ करें। माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और आवश्यक रूप से रात्रि के समय गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल रसोई घर में आपको भरकर रखना है। अब 1 लोटा जल आप सभी को जो रखना है वह पूरी रात्रि रखे रहना देना है अपने घर के मटके के पास और उस जो है लोटे के ऊपर एक जो है कटोरी रखनी है, उसके ऊपर 1 चावल का दाना भी जरूर से रखना है। यह साक्षात अन्नपूर्णा देवी माँ के स्वरूप में माना जाता है और आवश्यक रूप से सब कार्य में सिद्धि होती है। आप सभी को 1 लोटा जल जो है वह घर के दरवाजे पर जरूर से छिड़कना है। नए दिन से यह कार्य नियम को आप सभी बांध लीजिए। इससे पितृदोष दूर होगा, घर का वास्तु दोष दूर होगा, सब संकट इत्यादि पूर्ण रूप से कटेंगे और सब सुख आप प्राप्ति से कर लेंगे। घर के पूर्ण रूप से वास्तु कलह कलेश दूर होते हुए आपको स्वयं दिखाई देंगे। साथ के साथ जो 1 चावल का दाना रखा है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करने का नियम बांध देना है और महादेव से अपनी झोली पसारनी है। रोग कष्ट संकट दूर हो इसके लिए प्रार्थना करनी है। साथ के साथ नए साल में नियम बांध लीजिए
गुरुजी कहते हैं आप सभी इस चीज को जो है नोट करते हुए चलिएगा। शास्त्र प्रमाण कहता है, शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण कथा में सुंदर रूप से कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। कहने का अर्थ है जो निर्मल मन के व्यक्ति हैं वही महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। सबसे पहले एक लोटा जल करें या ना करें, कोई उपाय करें, माला जाप ना कर सके, शिव महापुराण कथा न सुन सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी सबसे पहले इस नियम को बांध लीजिए कि अपने आप को आप स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे, पावन करेंगे। मन में किया हुआ कोई भी छल कपट पूर्ण रूप से आप सभी उसे समाधान के स्वरूप में लाएंगे। साथ के साथ जो भी किसी व्यक्ति से भूल चूक हुई है, आपसे भूल चूक हुई है, उसे क्षमा कर देंगे अपने मन में, बस सुंदर तरीके से हंसते हुए, और जीवन में जो दायित्व दिए हैं उन्हें निर्वाह करने में राजी खुशी तरीके से करेंगे। बोझ के तरीके से कोई भी कार्य को नहीं करेंगे। इस नियम को बांध कर रखिए। इस नियम को चलते फिरते उठते बैठते आप आदत में शुमार कर लीजिए, फिर देखिए जीवन जीने का कैसा आनंद आपको प्राप्त होगा। निर्मल मन, सबसे पहले जो निर्मल मन है उसे साफ स्वच्छ करें। जैसा मन प्रभु ने आपको दिया था उसी स्वरूप में लाने का प्रयत्न करें। बाद में जो है कई तरह के अपशिष्ट जो है मन के अंदर आ चुके हैं, उन्हें पूर्ण रूप से नववर्ष शुरू होने से पहले आप विकार के स्वरूप में मन से बाहर कर दीजिए। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, ऐसी मन में धारणा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी जन सुखी रहें, सभी जन निरोगी रहें और सभी का कल्याण हो, इस भावना से प्रभु प्रार्थना करें। और भगवान जी से यह कामना करें कि भगवान जी जो है जिस स्वरूप में है आपका दिया हुआ है, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपका दिया आपको ही समर्पित है। इस भावना से घर में जो भी बन रहा है भगवान जी को समर्पित करें, धन्यवाद करें, मन में संतोष लाएं कि हमारे पास जो है वह कई व्यक्तियों के पास नहीं है। फिर देखिए जीवन कैसा सुखमय होगा। निरंतर प्रभु कामना में अपना समय व्यतीत करें। गुरु जी कहते हैं नववर्ष में नियम बांध लीजिए कि घर की पूर्ण रूप से परिपूर्ण साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाजा खासतौर पर माँ लक्ष्मी के आगमन के रूप में होता है। आप सभी को प्रयत्न करना है कि वह घर का दरवाजा साफ स्वच्छ हो, उसमें रंग रोगन पुताई इत्यादि, कहीं कोई आवाज आती है घर के दरवाजों पर तो तेल इत्यादि उसमें डाले। कहने का अर्थ है कहीं वास्तु दोष को यह जो है अपने घर में आमंत्रित करता है और जो है अलक्ष्मी को भी घर में लाता है। ऐसे में घर की साफ सफाई, कूड़ा करकट इत्यादि, कोई पुरानी वस्तु जो आपने खिड़की दरवाजे या कोई इस तरह से आवाज करते हैं जो शुभ नहीं माने जाते, या घर से निकला हुआ कोई ऐसा अपशिष्ट कूड़ा कचरा इत्यादि तुरंत घर के बाहर निकाल दीजिए। नववर्ष खुशियों के आगमन के लिए आपके जीवन में पूर्ण रूप से आने वाला है। छत पर पड़ा हुआ कूड़ कबाड़ भी तुरंत आप सभी निकाल दीजिए। फिर देखिए कैसे घर के वास्तु दोष मिटते हैं। एक लोटा जल जो रसोई घर में बताया गया नियम है और एक महादेव पर समर्पित करने का नियम बांध लीजिए। फिर देखिए जीवन में कैसे किस स्वरूप में बदलाव होता है। नियमित किसी व्यक्ति की सेवा करना साक्षात महादेव की सेवा में है। अगर भगवान ने आपको देने योग्य बना रखा है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ओमकार के रूप में महादेव वास करते हैं। किसी गरीब जन की इस सर्दी में मदद कर देते हैं ना, तो आपका नववर्ष पूर्ण रूप से सफल हो गया और पूरा साल भर आपको इसका सुख प्राप्त होगा। तो एक लोटा जल और ओमकार रूप में बसे हुए मानव की सेवा जिसने करना प्रारंभ कर दिया, प्रभु को उसने प्राप्त कर लिया। साथ के साथ घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव भी और आपके मन की स्वच्छता भी नववर्ष को बहुत सुखमय आपके बना देगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो, आप मेरी बातों से सहमत है, गुरुदेव द्वारा बताई गई इन बातों को नियम में आप लाना आरंभ कर देंगे तो फिर आपका जीवन कैसे सुदृढ़ होता है मुझे बताइएगा जरूर। जय श्री राधे, हर हर महादेव।